हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। फ्रेंड्स, जनरल इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम जानेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का क्या मीन होता है। फ्रेंड्स, हिस्टोपैथोलॉजी का मीन ये होता है कि हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू एंड पैथोलॉजी मतलब ये होता है टिश्यू के अंदर कुछ डिजीज़ के कारण कुछ वेरिएशन आता है। ये वेरिएशन कुछ कंडीशन होती है उस वजह से हो सकता है। जैसे कैंसर की कंडीशन होती है, कैंसर में बेनाइन एंड मैलिग्नेंसी कंडीशन के दौरान सेल्स के अंदर कुछ वेरिएशन आता है। उस वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। फ्रेंड्स, हिस्टोपैथोलॉजी करने के लिए हमारे बॉडी से कुछ जैसे जहाँ पे हमें दिखा जाता है कि यहाँ वेरिएशन आया, टिश्यू में कुछ वेरिएशन आता है, उस टिश्यू को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद उस टिश्यू में स्टेप बाय स्टेप करते हुए माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ले जाने के लिए तमाम तरह के स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। इन सभी स्टेप्स को अलग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनका जनरल इंट्रोडक्शन, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हिस्टोपैथोलॉजी एक ऐसा साइंस है या विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें एग्जामिनेशन करते हैं टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। फ्रेंड्स, अब उस जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर हम क्या एग्जामिनेशन करते हैं, टिश्यू के अंदर सेल्स होती है, उस सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर वेरिएशन आ जाता है। और जो साइटोप्लाज्म होती है उसके ऊपर सेल होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वेरिएशन आ जाता है। उन सभी डिजीज़ को, उस वेरिएशन वाली डिजीज़ जो होती है उसको आइडेंटिफाई करना प्रेजेंस एंड एब्सेंस से ये माइक्रोस्कोपिक लेवल से पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास में जो टिश्यू बॉडी से रिमूव करते हैं उस टिश्यू के अंदर थिन सेक्शन होना चाहिए। थिन सेक्शन वो मोर देन 4 मिलीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 मिलीमीटर से छोटा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो इस हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कुछ स्टेंस एंड डाइज भी यूज़ होती है। ये डिफरेंट टाइप्स की डाइज हमें ये दिखाती हैं कि जो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा, उसमें कलर प्रोवाइड करती हैं। और जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भी डाइज के थ्रू हम स्टैंड कर लेते हैं या उस डाइज कर सकते हैं। तो इजी तरीके से हमें ये माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज्ड हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये 4 मिलीमीटर जो टिश्यू होते हैं, इन टिश्यू को कैसेट्स के अंदर फिट किया जाता है। देन फ्रेंड्स, टिश्यू प्रोसीजर के स्टेप स्टार्ट होते हैं। तो ये सब इंक्लूड, ये स्टेप्स हो जाने के बाद हम कैसेट्स के अंदर फिक्स करते हैं। किसको? कैसेट्स के अंदर 4 मिलीमीटर टिश्यू होते हैं, इन टिश्यू को कैसेट्स के अंदर डालने के बाद देन फ्रेंड्स, हमारे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो टिश्यू प्रोसेसिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। अब टिश्यू प्रोसेसिंग के कितने स्टेप्स हैं जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक टिश्यू को देखने लायक बना सकते हैं, वो है फ्रेंड्स इनके अंदर टिश्यू प्रोसेसिंग कह सकते हैं, प्रोसीजर नहीं, टिश्यू प्रोसेसिंग, इसको टिश्यू प्रोसेसिंग कहेंगे। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर 7 स्टेप्स आता है। जो 7 स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक टिश्यू चला जाता है, फिर माइक्रोस्कोपिक के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले वाला जो स्टेप्स होता है वो होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ। फिक्सेशन का मीन्स ये होता है हमारे बॉडी से टिश्यू को रिमूव हो जाने के बाद उसमें ब्लड सप्लाई, उसमें जो मेटाबॉलिक जो कंडीशन होता है वो, ये तमाम तरह की कंडीशनें बंद हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ सेल्स के अंदर से जो एंजाइम होते हैं वो ऑटोलाइसिस स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, जो डिकम्पोजिशन होता है सेल का, प्यूट्रिफिकेशन, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। बैक्टीरिया उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। तो डिकम्पोजिशन को से प्रिवेंट या उससे बचने के लिए हम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। उस कंडीशन को हम फिक्सेशन कहते हैं। तो उसको फिक्स कर देते हैं, वो लाइफ कंडीशन हो जाता है। उसमें फिर बाद में डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ऑटोलाइसिस नहीं होता है। तो उस कंडीशन को हम फिक्सेशन करते हैं। देन फ्रेंड्स, टिश्यू फिक्स हो जाने के बाद हम उसमें डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन का ये मीन होता है कि उसमें से जो वाटर होता है, वाटर को रिमूवल किया जाता है। रिमूव हो जाने के बाद उसको क्लियरिंग एजेंट के थ्रू क्लियर किया जाता है। देन फ्रेंड्स, इम्प्रिग्नेशन किया जाए। इम्प्रिग्नेशन का मतलब है उस सेल्स के अंदर ऐसे डाइज या इम्प्रिग्नेट करेंगे ताकि हम इजी तरीके से माइक्रोस्कोप के थ्रू हम टिश्यू को आइडेंटिफाई कर सकेंगे।
फिर बाद में फ्रेंड्स आता है इम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग। इम्बेडिंग का मतलब ये है टिश्यू को कैसेट्स के अंदर फिट हो जाने के बाद या उसके अंदर फिक्स हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, उस हमारे पैराफिन वैक्स होते हैं और एज को मोल्ड पैराफिन वैक्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स उसको पैराफिन को हीट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म हो, तो टिश्यू को कैसेट्स के ऊपर एंड्स जो स्टील्स के बने होते हैं ल्यूसेंट्स वो उसको टिश्यू के अंदर फिक्स हो जाते के बाद हम उसमें उस ब्लॉक को क्या करते हैं, पैराफिन से भरते हैं। तो वो पैराफिन उसको जो भरते हैं तब लिक्विड फॉर्म में होता है। देन फ्रेंड्स ये कूल करेंगे तब ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। फिर फ्रेंड्स उस ब्लॉकेज बन जाते हैं प्लास्टिक के जो कैसेट्स के अंदर जो इम्बेड करने के बाद वो ब्लॉकेज होते हैं। उस ब्लॉकेज को टिश्यू सेक्शन कटिंग करते हैं माइक्रोटॉम के थ्रू। उसे माइक्रोटॉमी डिफरेंट माइक्रोटॉम यूज़ होते हैं यहाँ पे। जैसे बोन्स की बायोप्सी है तो बोन की बायोप्सी के लिए अलग माइक्रोटॉम यूज़ लेते हैं। उसमें डीकैल्सिफिकेशन करने के बाद सेक्शन कटिंग जो जनरली टिश्यू का किया जाता है, टिश्यू जैसे कि मसल्स वाली टिश्यू का, उसमें फ्रेंड्स माइक्रोटॉमी ही यूज़ होता है जिसे हम माइक्रोटॉमी जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। फिर फ्रेंड्स माइक्रोटॉमी हो जाने के बाद फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं। रूटीन स्टेनिंग होती है जो हिमेटोजाइलिन एंड यूसिन स्टेन को हम रूटीन स्टेनिंग कहते हैं। इसमें ये स्टेन हो जाने के बाद फिर हम स्लाइड को इजी तरीके से माइक्रोस्कोप के तक ले जाने के बाद उसको इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टिश्यू के अंदर सेल्स एंड साइटोप्लाज्म में वेरिएशन है या न्यूक्लियस में वेरिएशन है। उन तमाम चीज़ों को डिस्कस फिर हमारा जो रिपोर्ट होती है, मैलिग्नेंस कंडीशन है तो मैलिग्नेंसी के हिसाब से कौन सी बेनाइन कंडीशन है, कौन सी मैलिग्नेंसी कंडीशन है, उससे तरह से रिपोर्ट बनती है। देन फ्रेंड्स डॉक्टर उस रिपोर्ट्स को देखते हुए पेशेंट्स का जो भी इलाज होता है वो इलाज स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये सब स्टेप्स आके डीपली हम समझेंगे। फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन, एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग, सेक्शन कटिंग एंड रूटीन स्टेनिंग। इस फ्रेंड्स डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड इम्प्रेग्नेशन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, टिश्यू प्रोसीजर। इसको बोलते हैं टिश्यू प्रोसीजर। ये होता है टिश्यू प्रोसेसिंग। ये टोटल इंक्लूड जो भी स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को मिलाकर बोलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। लेकिन डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन तीनों को मिला के बोलते हैं टिश्यू प्रोसीजर। टिश्यू प्रोसीजर ऑटोमेटिक भी होता है, वो कैसा होता है अगले वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें and press the bell icon for more informative video. Thank you.